सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में तिङन्ते दिवादिगणः हम पढ़ रहे हैं। कक्षा संख्या 82वीं 82वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। तिङन्त प्रकरण की ये हमारी 82 माने 82 नंबर की क्लास है। अभी तक हमने तिङन्त के भुआदिगण हैं, अदादिगण हैं आपका, ठीक है। तो इन गणों के अंदर और रुधादिगण हमारा आ गया था अभी, अब वो जोहोत्यादिगण। तो ये 3 गण, ये चौथा गण चल रहा है। तो इस 4 गणों में हमारी जो कितनी कक्षाएं बन गई है, 81 हो गई हैं। आज 82 पढ़ेंगे, ठीक है। सभी जो भी हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से नव्य व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्रम से पूरा पढ़ा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी को इस सीरीज में। और किसी भी चैनल पर आपको ये क्रमशः पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो आप कोई भी पाठक, चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, चाहे भारत देश के किसी भी प्रांत में, किसी भी जनपद में रहते हैं, स्थान में रहते हैं, तो आप अब अपने घर पर ही बैठे बैठे आराम से विस्तार से, वैसे ही हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ा रहे, विस्तार से समझा करके एक एक शब्द का अर्थ समझा करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी अब लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ सकते हैं, और वो भी पूर्णतः निःशुल्क, ठीक है। आपको कोई शंका होती है, कोई डाउट्स होते हैं आपको हमारी कक्षाओं में, तो आपके लिए नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क करके, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करना है, व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये भी ध्यान रखें, निःशुल्क पढ़ाने के साथ में आपकी समस्याओं का समाधान भी साथ में करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ा करके छोड़ते जा रहे, नहीं, आपको पूरी सुविधा के साथ। पर हमारा उद्देश्य है कि आप संपूर्ण व्याकरण के अच्छे पंडित और पंडिता बने, ठीक है। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको धातुएं पढ़ाई थी। एक धातु मैंने पढ़ाई थी आपको शो तनुकरणे, और एक पढ़ाई थी छो छेदने, शो अंतकर्मणि, 2 अवखंडने। 4 धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया था, सिद्धियां कराई थी, ठीक है। यदि आप पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं तो पीछे से पढ़ के आइए, तभी समझ में आएगा जी, ठीक है, क्योंकि कथाओं की कक्षा तो है नहीं जी। चलिएगा आगे चलते हैं फिर। ये हो गया था हमारा 2 अवखंडने, ठीक है। अब इसके आगे हमारी धातु आ रही है व्यध ताड़ने। तो ताड़न का अर्थ होता है मारना, पीटना, ठीक है, डांटना भी होता है, ठीक है। तो इसमें यही दिया है, ताड़न अर्थात बींधना भी दिया है इन्होंने। बींधना माने जो कांटे से बींधना या बिंधना, अथवा जो बाण होता है, बाण, तीर, उससे किसी को बींधना, मारना, ठीक है, उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और ये परस्मैपदी धातु है, ठीक है। क्या ये परस्मैपदी धातु है? इसमें जो ये है, ये क्या है, ये अनुनासिक है, वो ये उदात्त है। इसका क्या है, ये उदात्त है, माने उदात्त धातु कहेंगे इसको, ठीक है। और इसका जो ये अवचता है, ये अनुदात्त है, इसलिए ये कैसी है, अनिट है। अनुदात्त ये वाला आ है, इसलिए अनिट है। और ये वाला जो अनुनासिक, अच्छा इसका था ध वाला आ, वो क्या था, उदात्त था, तो इसलिए उदात्तित होने से परस्मैपदी है, ठीक है। अनुदात्त आत्मनेपद का इसमें कोई निमित्त नहीं है। चलिएगा, तो व्यध ताड़ने, तो संज्ञा होकर के व्यध बचता है। अब इसमें सबसे पहले जो सूत्र लगेगा, उस सूत्र को हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी रूप चलेंगे। आइए देखिएगा, आप अपनी पुस्तक में भी देखेंगे 633 सूत्र पढ़ लिए हैं इस श्रृंखला में हमने,
अब 634वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृजति नाम नीति च। 6 1 16 16, ठीक है। 6वें अध्याय के प्रथम पाद का ये 16वां सूत्र है। इसमें ये धातुएं पड़ी हुई हैं। वस्तुतः क्या है ये धातुएं हैं। एक ग्रही से ग्रह है, ज्या धातु है, वय है, व्यधि से व्यध है, वष्टि से वश है, और विचति से विचति है, वृष्टति है, और पृच्छति और भृजति। ठीक है, इनमें जो मूल धातु हैं वो बता देता हूं कौन कौन सी धातुएं हैं, एक किस किस अर्थ की है। एक है ग्रह धातु है, ज्या है, और वय, व्यध, वश और व्यच धातु है। ये वाली क्या है, विचति, व्यच है वास्तव में। ठीक है, अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वृष्ट धातु है, एक वृष्टति ये दिया, वृष्ट है, और एक प्रच्छ है और भ्रष्ट है। ठीक है, ये धातुएं हैं। इसमें हमें मुख्य रूप से देखना है ये वाली धातु इसमें पड़ी हुई है, जिसका हम रूपों का अभ्यास कराने जा रहे हैं, वो धातु इसमें पड़ी है, ये मुख्य रूप से देखना है। तो ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र का जो अर्थ किया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने, वो कहते हैं ए शाम धातु नाम संप्रसारणम स्यात् किति नीति च। इसमें ऊपर से क्या है, वच्चि स्वप्य जाति नाम किति, इसके ऊपर एक सूत्र अष्टाध्याय में वच्चि स्वप्य जाति नाम किति, वहां से किति की अनुवृत्ति आ रही है। नित इसमें पढ़ाई हुआ है, वो चकार है, चकार से कित की अनुवृत्ति आ जाती है किति। और पीछे से इसी के और पीछे एक सूत्र है शंगः संप्रसारणम। ठीक है, शंगः संप्रसारणम से संप्रसारण की अनुवृत्ति आती है। संप्रसारण क्या होता है ये आपको पहले ही बता दिया है, इग यणः संप्रसारणम। यण के स्थान में जो इक होना ही क्या होता है, संप्रसारण होता है। तो ये कहते हैं इन धातुओं को क्या हो जाता है, संप्रसारण। अर्थात इन धातुओं में जो यण है उस यण को क्या ध्यान रखिए, उस यण को संप्रसारण हो जाएगा, इक हो जाएगा। कब, यदि कोई कित प्रत्यय परे हो अथवा नित प्रत्यय परे हो। अब अभी क्या है, अभी हमारा ये इस जो जब रूप चलाएंगे तो आपको इसमें कित प्रत्यय भी मिलेंगे, गित भी मिलेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें गित मिलेगा। अब देखिएगा हमारी ये क्या धातु है, व्यध, और ये हमारा टिप का ती आ गया, और ये शन, ये शन है। शन का क्या बच्चा जी, या बच्चा, क्या बच्चा, या। अब ये क्या है, तिंशित सार्वधातुकम से ये क्या है, सार्वधातुक, और सार्वधातुकम से ये क्या है, नितवते। नित के पर रहते व्यध धातु को क्या हो जाएगा जी, संप्रसारण। संप्रसारण क्या होता है, इग यणः संप्रसारण। अब यहां पर थोड़ा सा पुस्तकों में कहीं नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं। इस धातु में यण कौन से हैं, इसमें यण दो हैं, ध्यान रखें कौन से हैं। एक व, ये भी यण है, व भी यण है, और यह भी यण है, दोनों ही तो यण है। तो अब एक शंका हो सकती है कि ये जो संप्रसारण कर रहा है ये य को संप्रसारण करे या व को करे। इसके लिए हमने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया था पहले, न संप्रसारणे संप्रसारण। ठीक है, ये पीछे आया है, मैंने बताया होगा, मैं संख्या बता देता हूं। ये यहां पर निश्चय कर देगा, ये न संप्रसारणे संप्रसारणम। ये बहुत पहले आया था, मैं संख्या बताऊं। ये आया था हमारा हलंत पुल्लिंग में आया था।
क्या हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आया था ये? लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र संख्या 291, 291 नंबर का देख लीजिएगा। आपके में हो सकता है 90 नंबर का हो या 92 नंबर का भी हो सकता है। तो न संप्रसारणे संप्रसारणम, यहां क्या कर देगा वो, न संप्रसारणे संप्रसारण। अब देख लीजिए संख्या बता दी मैंने कि जब कहीं यदि दो को संप्रसारण प्राप्त हो रहा हो तो कहते हैं संप्रसारण के परे रहते हैं, पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। संप्रसारण का अर्थ यह है कि ऐसा यण जिसको इक होगा, वास्तव में वो संप्रसारण है। माने संप्रसारण वास्तव में इसकी संज्ञा तो नहीं है, इसकी भी है, अर्थात यण को इक होना ये भी एक संप्रसारण है इस वाक्य की। तो ये वास्तव में संप्रसारण, ये संप्रसारण परे रहते हैं, इस पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होता है, उसने मना कर दिया, न संप्रसारण है संप्रसारण। तो क्या हुआ, इसको रुक गया, अब बच गया ये, इसको ही होगा। तो य को क्या हो जाता है संप्रसारण, ई हो जाएगा, क्या हो गया ई, और ये अ है इसका संप्रसारणाच्य से क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, माने अ ई को ई हो गया। तो ये क्या बनेगा जी, बोलो वी, ध्यान रखें वी, ये बन गया विध। अब जहां पर भी शन आएगा ध्यान रखेंगे, जिन लकारों में शन आएगा वहां संप्रसारण होता जाएगा अपने आप, यही प्रक्रिया चलेगी। ठीक, गुण होगा नहीं, आपको बता दिया, जो कोई इंगित है इंगिती जैसे निषेध हो जाएगा। अब इसके रूप हो गए पूरे सरल, ध्यान रखेंगे, अब सरल हो गए। अब मैं आपको उच्चारण कराता जाता हूं, विद्यति, विद्यतः, विद्यन्ति, विद्यसि, विद्यथः, विद्यथ, विद्यामि, विद्यावः, विद्यामः। बन गया सरल है। चलिएगा अब आएंगे लिट लकार में। लिट लकार में देखिए ध्यान रखेंगे, लिट लकार में टिप सिप मिप ये तो कित नहीं है, इनके अलावा जो अपित लिट है वो कितवत होगा, मान द्विवचन के और बहुवचन के जो प्रत्यय आएंगे उनमें संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, उनमें भी संप्रसारण किसको होगा ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ ये संप्रसारण इसमें भी होगा, परंतु इसमें अलग प्रकार से होगा, मैं समझाता हूं। जो तिप और सिप और मिप हैं उनके अभ्यास को संप्रसारण होगा, और जो अपित हैं उनके धातु को ही संप्रसारण होगा। देखिएगा ये क्या है, व्यध है, यहां पर ध्यान रखेंगे व्यध, और ये अणल, अणल आ जाएगा आपका, संज्ञा हो गई। अब यहां पर क्या है, यहां पर तो संप्रसारण प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये अणल क्या है, ना तो गित है ना कित है, संप्रसारण प्राप्त नहीं, इसलिए नहीं प्राप्त तो कोई बात नहीं। अब इसको द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे, लिट्टी धातु और अनभ्यास से द्वित्व करके क्या बनेगा, व्या, हाँ ऐसा बनेगा। अब यहां पर क्या, पूर्वाभ्यासा हलादि शेष अभी नहीं लगाएंगे, इससे पहले एक सूत्र वही है, इसी सूत्र से वहां पर लिट्टिभ्यास सस्यो भयेशम, ये पहले पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा अपने उसमें लघु सिद्धांत, लिट्टिभ्यास सस्यो भयेशम। ठीक है, चलिए इसकी भी संख्या बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपका ये कहाँ आया था हमारा, ये आया था आपका 546वां सूत्र है मेरे पास, जो पुस्तक है उसमें 546वां, तो वहीं देख लीजिएगा, एक सूत्र आ गया पीछे, लिट्टिभ्यासस्यो भयेशम। ये लिट्टिभ्यासस्यो भयेशम क्या कहता है वस्तुतः, एक तो ये सूत्र है ग्रहिज्या वय व्यधि वाला, और इसके ऊपर एक और सूत्र है वच्य स्वप्य आदि नाम कृति। इन दोनों सूत्रों के अंदर जो पठित धातुएं हैं
उनको कहते हैं, उनको जब इन सूत्रों से संप्रसारण नहीं प्राप्त होता है तो क्या होता है, तो उनसे बचे प्रत्ययों में माने पित्त प्रत्ययों में उनके अभ्यास को संप्रसारण हो जावे। धातु को संप्रसारण नहीं होगा, अभ्यास को हो जाएगा। लिट्टिभ्यासस्यो भय शाम, तो अब क्या इसको संप्रसारण यहां पर भी बोल लग जाएगा, कौन से को होगा, तो वही न संप्रसारण संप्रसारणम से इसको संप्रसारण नहीं होगा, इसको होगा, तो ये क्या बन जाएगा, या को ई हो जाएगा, संप्रसारण आच्य से पूर्व रूप हो गया, तो ये क्या बनेगा, और पूर्वाभ्यास हलादि शेषा से क्या हो गया, ये हलादि शेषा से शेष होकर के वी बचा जी। इतना कर लेंगे। अब ये अणिता अतुपदाया से वृद्धि हो गई तो क्या बन जाएगा, बना दीजिएगा विव्याध। अब जहां पर ये अतुसादी आ जाएंगे वहां पर ध्यान रखना है, वहां पर तो कित हो जाता है, असंयोगा लिट कित। असंयोगा लिट कित से क्या वो कित हो जाएंगे, तो वहां पर तो ये सूत्र ही कर देगा, जो कित की अनुवृत्ति आ रही है इसमें किति का है, तो वहां संप्रसार धातु को ही हो जाएगा पूर्व की तरह, तो विध बन जाएगा। फिर द्वित्व कर देंगे तो विध विध का द्वित्व होगा, ठीक है, तो क्या रूप बनेगा, विविधतु विविधुः। ध्यान रखेंगे। अब सिपथल यहां पर क्या है, भारद्वाज नियम से यहां पर क्या है, इसको भारद्वाज के मत में इसको इट हो जाएगा, इट हो जाएगा, और यहां पर इसके लिट्टिभ्यासस्य वैषम से अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विव्याधिता। और जब इसको इट नहीं होगा तो क्या बनेगा, विव्यधा। यहां पर क्या हुआ देखिएगा, सारा संप्रसारण वही लिट्टिभ्यासस्य वैषम लगेगा, ये स्थिति बन गई हमारी। और ये क्या आ गया इधर, हाँ ठीक है, था गया थल अथुस्था, तो ये था आ गया। अब यहां पर इटू नहीं हुआ, उस पक्ष का है, मान लीजिए ये आचार्य पाणिनि के मत का मान लीजिएगा और दूसरे आचार्यों का, तो अब यहां पर क्या लगा, नहीं हुआ तो झषस तथोर धोधा। ध्यान रखें, झषस तथोर धोधा से था को क्या हो जाएगा, झस से उत्तर धा हो जाएगा, और झलाम जश झशी से इसको धा को क्या हो जाएगा, द, तो क्या बन जाएगा, विव्यधा बन गया। फिर उत्तम पुरुष में दो बन जाएंगे इसके, अणुत्तम से विकल्प करके इसको अणितवत होगा, तो विव्याध, और दूसरा क्या बन जाएगा, जब वृद्धि नहीं होगी तो विव्याध, ठीक है। यहाँ पर अणुत्तम से ये अणितवत माना गया, ये नहीं माना गया तो नहीं वृद्धि हुई। फिर विविधेव क्रादि नियम से हो जाएगा, विविधेव विविधेम, ठीक है, लिख देता हूं मैं, चलिएगा, क्या एक लिख देता हूं, दूसरा भी समझ लेंगे, विविधेव विविधेम, ये बन जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, ये तो आपका हो गया लिट लकार, मैं पूरे रूप बोल देता हूं एक बार, ठीक है, सुन लीजिएगा, विव्याध विविधतुः विविधुः विव्याधिथ विव्यद्धा विविधथुः विव्यद् विव्यद्ध, नहीं क्या बने वो विविधा, क्या बनेगा वह, विविधा, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, विविधा, ये बनेगा, और विव्याधा विव्याधा विविधिव विविधिम, थोड़ा सा फिर दोबारा बोल देता हूं, सुनिएगा, कोई बात नहीं। विव्याधा विविधतुः विविधुः विव्यधिथा विव्यद्धा विविधथुः विविधा विव्याधा विव्यद्धा विविधिव
विविधेम। ठीक है, अब कोई गलती नहीं हुई मेरे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। चलिएगा, अब जैसा कि हमने आपको बताया था ये धातु कैसी है, अनिट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये व्यध और ये तास। ठीक है, तास हो गया, ये डा हो गया, सब कुछ टी का लोप आदि होकर के ये ता बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर इट तो आगम होगा नहीं, एकाच उपदेश से निषेध हो गया। तो अब ये झशस तथोर धोधा से इसको क्या हो जाएगा, धाव हो जाएगा, और झलाम जसी से इसको क्या हो जाएगा, दाव हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक? तो अब व्यद्धा, व्यद्धारऊ, व्यद्धाराः, व्यद्धासी, व्यद्धास्थः, व्यद्धास्थ, व्यद्धास्मि, व्यद्धास्वः, व्यद्धास्मः। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाइएगा लिट लकार में। लिट लकार में क्या हो जाएगा, इट होगा नहीं, और इसे खरीच ऐसे इसे धाकोत्ता हो जाएगा। तो व्यत्स्यति, व्यत्स्यतः, व्यत्स्यन्ति, व्यत्स्यसि, व्यत्स्यथः, व्यत्स्यथ, व्यत्स्यामि, व्यत्स्यावः, व्यत्स्यामः। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब आएंगे लोट लकार में। ठीक है, लोट लकार में क्या बनेगा, वैसे बनेगा, विद्यतु, विद्यतात, विद्यताद, विद्यताम, विद्यन्तु, विद्य, विद्यतात, विद्यताद, विद्यतम, विद्यत, विद्यानि, विद्याव, विद्याम। लंग लकार में वही अविद्यत, अविद्यताम, अविद्यन, अविद्यः, अविद्यतम, अविद्यत, अविद्यम, अविद्याव, अविद्याम। विधिलिंग में विद्येत, विद्येताम, विद्येयुः, विद्येः, विद्येतम, विद्येत, विद्येयम, विद्येव, विद्येम। अब यहां पर आशी लिंग में भी संप्रसारण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आशी लिंग में जो यासुट होगा, शंत होगा नहीं, इसमें यासुट होगा, वो भी क्या है, लिंगा शिशि से कितवत हो जाता है, कित होने से ये कित में भी लगेगा, तो यहां पर भी संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका बनेगा विद्यात, विद्यास्ताम, विद्यासु, विद्याः, विद्यास्तम, विद्यास्त, विद्यासम, विद्यास्व, विद्यास्म। ठीक है, बन गया। अब आ जाइएगा लुंग लकार में। लुंग लकार में इसका, इसमें क्या होगा, लुंग लकार में ये तो हो गया आपका अट का आ, और ये हो गया आपका व्यध, ध्यान रखेंगे, ये हो गया सिच का सा, ये हो गया ईट का ई। ठीक है, और ये हो गया तिप का त, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या ईट आगम तो होगा नहीं, क्यों अनिट है ये ध्यान रखेंगे, क्या है, अनिट है। तो अब यहां पर क्या है, वाद व्रज हलंत्याच से वृद्धि हो जाएगी। यहां पर नेटी से निषेध नहीं होगा, क्योंकि सेट है ही नहीं। तो वद व्रज हलंत्याच से हर जगह इसको वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, ये वृद्धि हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा। अब इसको खरीचे से क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अव्यासीत। ध्यान रखिए, इसका थोड़ा मैं पूरा लिख दूंगा, पूरे तीनों पुरुषों के तीनों वचनों का, अव्यासीत। अब इसको आगे ध्यान रखेंगे, अब आगे क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारा तस, तस को क्या हो जाएगा, ताम हो जाएगा, तो ये क्या नित लकार है, ताम हो गया। अब ये ताम हो गया, ध्यान रखेंगे,
और ये है ये। अब यहां पर क्या, झलो झली, झलो झली से सिच के सकार का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब झशस तथोर धोधा से क्या हो जाएगा, इसको धा हो जाएगा। ये क्या बन गया, धाम। ताम का धाम बन गया। और झलाम जश जसी से इसको क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अव्याधाम। ध्यान रखें, ये ऐसा बनेगा, अव्याधाम। ठीक, तो अव्यासीत, अव्याधाम। अब जहां पर ऐसे तम, जब तस थस को तम होगा वहां पर भी बनेगा, ता होगा तो भी होगा ऐसे। ठीक है, ध्यान रखें। तो क्या, अव्यासीत, अव्याधाम, और फिर आगे लिख दीजिएगा अव्यात सुहु। यहां पर तो बना रहेगा अव्यात सुहु। ठीक है, ये अव्यात सुहु। फिर अव्यात सी, अव्यात सी, अव्याधम। क्या होगा, अव्याधम। वही प्रक्रिया पहले वाली, अव्याधम, अव्याध। ठीक है, और फिर क्या होगा उत्तम पुरुष में, अव्यात सम। ठीक है, अव्यात सम और अव्यात स्व, और अव्यात स्म। ठीक है जी, लिख दिए मैंने पूरे, दिख रहे होंगे आपको। अव्यात सम, अव्यात स्व, अव्यात स्म। बस ये होगा आपका लुंग लकार। ठीक है, वृद्धि हर जगह होती जाएगी यहाँ पर, वद लंत से अच्छा, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइएगा लिंग लकार में। लिंग लकार में बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, बस केवल इसमें ई हट जाएगा, ये ता हलंत हो जाएगा और इसमें अट जुड़ जाएगा। तो अव्यत्स्यत, अव्यत्स्यताम, अव्यत्स्यन, अव्यत्स्याह, अव्यत्स्यतम, अव्यत्स्यत, अव्यत्स्यम, अव्यत्स्याव, अव्यत्स्याम। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, चलिएगा। तो ये मैंने व्यत धातु के रूप आपको करा दिए। अब इसी प्रकार से बिल्कुल आपके आगे के लिए है। ठीक है, आगे का भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। आगे की धातु है हमारी पुष्य पुष्टम। ये भी कैसी है, उदात्त है। ये उदात्त है, परस्मय पदी है, और ये अनुदात्त है उ, इसलिए ये अनिट है। ठीक है, और इसका जो अर्थ है पोषण करना, तो पोषण करना यही अर्थ है। पुष्ट माने पालन करना या पुष्ट करना, ऐसा है, मजबूत करना, बलवान बनाना, अथवा पालन करना, ये अर्थ है पोषण करना। ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखेंगे, अनिट है ये भी। अब इसमें तो कोई संप्रसारण आदि की जरूरत नहीं है, गुण आदि कुछ होगा नहीं। तो पुष्यति, पुष्यतः, पुष्यन्ति, पुष्यसि, पुष्यथः, पुष्यथ, पुष्यामि, पुष्यावः, पुष्यामः। लिट लकार में जो पित्त में गुण हो जाएगा, दूसरों में नहीं होगा। ठीक है, पुपोष, पुपुष, हाँ, पुपोष, पुपुषतु, पुपुषु, पुपोषित। ठीक है, हाँ, ये पुपोषित और पुपुषथु, पुपुष। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुपुष और पुपुषेवा, नहीं, पुपोष और बस इसमें गुण ही होगा, पुपुषेवा, पुपुषेम।
ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। पुपोषा, पुपुषतु, पुपुषु, पुपोषित, पुपु पुपुषथु, पुपुष, पुपोष, पुपुशिव, पुपुशिव। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्रादी नियम से हिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहीं दूसरी जगह हिट नहीं होगा इसको। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पुश है और ताश यहां पर ये स्टना स्टू लग जाएगा, ताश के टा को टा हो जाएगा। तो पोष्टा, पोष्टारऊ, पोष्टारह, पोष्टासी, पोष्टास्था, पोष्टास्था, पोष्टास्थ, पोष्टास्मि, पोष्टास्वः, पोष्टास्मः। इसमें यहां पर क्या होगा, पुष धातु है ये आपकी। ठीक है, पुष, एक मिनट, पुष है और ये स्या और ये ती आ गया। ठीक है, यहां पर क्या हो जाए निट है, तो षढ़ो का सी पहले आ गया, षढ़ो का सी से क्या हो जाएगा, इसको का हो जाएगा, और आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। इसको मिला देंगे तो और गुण हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य च, तो पोक्ष्यति ऐसा बनेगा। ठीक है, पोक्ष्यति, पोक्ष्यता, पोक्ष्यन्ति, पोक्ष्यसि, पोक्ष्यथा, पोक्ष्यथ, पोक्ष्यामि, पोक्ष्यावः, पोक्ष्यामः। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब आइएगा लोट लकार में सरल, पुष्यतु, पुष्यतात, पुष्यतात, पुष्यताम, पुष्यन्तु, पुष्य, पुष्यतात, पुष्यताद, पुष्यतम, पुष्यत, पुष्यामि, पुष्यानि, नहीं पुष्याणि होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या होगा, पुष्याणि ऐसा होगा, पुष्याणि, पुष्याव, पुष्याम। ठीक है, ये अणत्व हो जाएगा क्योंकि ये श के बाद में ये ना आ रहा है, इसलिए अणत्व हो जाएगा पुष्याणि। और फिर लंग लकार में अपुष्यत, अपुष्यताम, अपुष्यन, अपुष्य, अपुष्यतम, अपुष्यत, अपुष्यम, अपुष्याव, अपुष्याम। विधिलिंग में पुष्येत, पुष्येताम, पुष्येयु, पुष्येहि, पुष्येतम, पुष्येत, पुष्येयम, पुष्येव, पुष्येम। आशीलिंग में वो कित है तो गुण होगा नहीं इसको। ठीक है, पुष्यात, पुष्यास्ताम, पुष्यासु, पुष्याह, पुष्यास्तम, पुष्यास्तम, पुष्यास्त, पुष्यास, पुष्यासम, पुष्यास्व, पुष्यास्म। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका पुष का। ठीक है, अब आ जाइएगा इसमें लुंग लकार, वो लुंग लकार में, लुंग लकार में यहां पर क्या होता है, अंग होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है। यहां पर ये हो जाएगा आट का आ होगा और ये पुष, और यहां पर चिली आता है, ध्यान रखेंगे चिली, और ये तिपका त। यहां पर सिंचना होकर के वहां पर एक सूत्र हमने पढ़ाया था, पुषादि द्युतादि लृदिता परस्मय पदेशु। ये पीछे आ गया, देख लीजिएगा। ये कहाँ आया है, थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूं आपको। ये है पुषादि, ये आया 507 नंबर का, 507। इससे क्या होता है, ये पुषादि द्युतादि लृदिता परस्मयी पदेशु। ठीक है, यहां पर पुषादि धातुओं से परस्मयी पद के परे रहते चिली को सिच नहीं होता, क्या होता है इसको, ये होता है अंग। इसमें क्या आ रहा है, अंग आ रहा है। ये अंग। ठीक है, यहां पर लिखा भी है इसमें, पुषादि, पुषादि इति यंग, ये यंग, अंग, अंग, सॉरी अंग, अंग।
क्या होता है, अंग होता है, ना हो गया। अब इसको गीता इसलिए गुण होगा नहीं, तो बस ऐसे बन जाएगा, अपुषत अपुषताम अपुषन अपुषः अपुषतम अपुषत अपुषम अपुषाव अपुषाम। लिंग लकार में अपोक्षत अपोक्षताम अपोक्षन अपोक्षः अपोक्षतम अपोक्षता अपोक्षाम, वो दोबारा सुनिए, क्षमा करिए, अपोक्षत अपोक्षताम अपोक्षन अपोक्षः अपोक्षतम अपोक्षत अपोक्षम अपोक्षाव अपोक्षाम। ठीक है, गुण हो जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो। अब इसी प्रकार से बिल्कुल हमारा शुष्क धातु का भी है, चलिएगा इसके भी रूपों का उच्चारण करा देता हूं। धातु एक भी नहीं छोड़ूंगा, रूप उच्चारण सबका कराऊंगा। ठीक है, शुष शोषण, शुष शोषणे का अर्थ है सूखना, सुखाना नहीं है, सूखना, ध्यान रखेंगे। सुखाना होता है तो उसको फिर इणिच करके प्रयोग करते हैं, ये शुष्क का अर्थ है सूखना। ठीक है, चलिएगा, तो इसके बिल्कुल ये भी पुषादिगण के अंतर्गत आती है। तो आइएगा, तो शुष्यति शुष्यतः शुष्यन्ति शुष्यसि शुष्यथः शुष्यथ शुष्यामि शुष्यावः शुष्यामः। और लोट लकार में, लुट लकार में यहाँ पर ये गुण हो जाएगा, दिया शुशोष शुशु तुहु शुशु शतु, ऐसा शुशु शतु शुशु शुह, और शुशोषित शुशु शथु शुशु श, और शुशोष शुशु शिव शुशु शेम। ठीक है, दो तालव्य शकार है, एक मूर्धन रहेगा। और अब आ जाइएगा उसमें, ऐसे बन जाएगा शोष्टा, क्या बन जाएगा ये शोष्टा, लुट में शोष्टा शोष्टारौ शोष्टारः शोष्टासि शोष्टास्थः शोष्टास्थ शोष्टास्मि शोष्टास्वः शोष्टास्म। और ऐसे ही लिट लकार में क्या बनेगा, शोक्ष्यति बनेगा, ये जैसे उनका बना था वैसे शोक्ष्यति शोक्ष्यति शोक्ष्यतः शोक्ष्यन्ति शोक्ष्यसि शोक्ष्यथा शोक्ष्यथ शोक्ष्यामि शोक्ष्यावः शोक्ष्यामः। लोट लकार में ऐसे बनेगा, शुष्यतु शुष्यताम शुष्यन्तु शुष्य, अच्छा तातंक रहेगा, दोबारा बोलता हूं, शुष्यतु शुष्यतात शुष्यताद शुष्यताम शुष्यन्तु शुष्य शुष्यतात शुष्यताद शुष्यतम शुष्यत, फिर शुष्याणि हो जाए शुष्याणि शुष्याव शुष्याम। लंग लकार में अशुष्यत अशुष्यताम अशुष्यत अशुष्यन, और अशुष्य अशुष्यतम अशुष्यत अशुष्यम अशुष्याव अशुष्याम। विधिलिंग में शुष्येत शुष्येताम शुष्येयुः शुष्येः शुष्येतम शुष्येत शुष्येयम शुष्येव शुष्येम। ठीक है, और आशीलिंग में गुण नहीं होगा, यहां पर भी कितने हैं, तो शुष्यात शुष्यास्ताम शुष्यासु शुष्याः शुष्यास्तम शुष्यास्त शुष्यासम शुष्यास्व शुष्यास्म। ठीक है, और इसमें भी क्या है, इसी की तरह से क्या हो जाएगा, अंग होगा इसमें, ये भी पुष्यादिगण के अंतर्गत आती है, पुष्याद दुतादिता परस्मै पदेशु से अंग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, अशु श त, तो अशुषत अशुषताम अशुषन अशुषः अशुषतम अशुषत अशुषम अशुषाव अशुषाम। लिंग लकार में अशोक्षत अशोक्षताम अशोक्ष्यन अशोक्ष्य अशोक्ष्यतम अशोक्ष्यत
अशोक्ष्यम, अशोक्ष्याव, अशोक्ष्यम। ठीक है, ये आज हमारी 3 धातुएं हो गई। ठीक है, एक व्यद हो गई और पुष्य हो गई और ये शुष हो गई। रूपों का उच्चारण करा दिया है। आप वीडियो को रोक करके अभ्यास भी करें और लिखें भी। ठीक है, लिखने से बहुत आपको अच्छा याद होगा। चलिएगा, अब अगली कक्षा में हम आपको कराएंगे अणश्य अदर्शन। इसका सरला कोई कठिन नहीं है, अब 3 धातु एक में कर ली बहुत है। ठीक, समय भी हो गया है। ठीक है, चलिए, और मेरा आप सभी पाठकों से यही निवेदन है कि आप इन कक्षाओं का लाभ लीजिएगा और इनको शेयर करते रहिएगा। प्लेलिस्ट को उठा के सीधी शेयर कीजिएगा आगे। ठीक है, एक एक कक्षा मत कीजिए, प्लेलिस्ट को उठा के शेयर कीजिएगा। सबको हमने ओपन रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ, कोई हाइड नहीं किया हमने, छुपाया नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसलिए आप आराम से पढ़ सकें और दूसरों को भी शेयर कर सकें। हम विद्या को फैला रहे, विद्या को छुपा नहीं रहे, विद्या को कहीं कोठरी में, कहीं संदूक में बंद नहीं कर रहे, विस्तार दे रहे। तो आप भी इसमें इसके विस्तार में सहयोग कीजिए। सर्वेभ्यो नमः।